Hello students, I am Ms. Swati Shreya, your math teacher, and today we will be starting off with the chapter of Roman numerals. Roman numbers होते क्या हैं? We have this question in every mind. So, हम लोग नॉर्मल डे में जो लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें अल्फाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं. तो जो बेसिक नंबर्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं लाइक 1, 2, 3, 4, 5 वो सारे होते हैं हिंदू अरेबिक नंबर्स, क्योंकि उसका ओरिजिन हिंदू अरेबिक है इसलिए उसे हिंदू अरेबिक नंबर्स कहते हैं. लेकिन ये तो अभी मिला है हमें कुछ सालों पहले. एंशियंट टाइम में क्या नंबर्स यूज होते थे? तो जो रोमन्स थे वो एंशियंट टाइम में रोमन नंबर्स का यूज करते थे, जो कि बेसिकली अल्फाबेट्स थे जिसको वो सिंबल्स की तरह यूज करके नंबर्स में रिप्रेजेंट करते थे. एंड टुडे ऑल्सो इन डे टू डे लाइफ जैसे एग्जाम्स हो गए उसमें जितने क्वेश्चंस होते हैं उनका न्यूमरेशन जो होता है वो रोमन नंबर से किया जाता है. सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो कि रोमन नंबर्स हम कैसे लिखते हैं. तो कुछ बेसिक नंबर्स होते हैं जिसका रोमन नंबर्स बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, एज उसको बेस यूज करके हम बाकी सारे रोमन नंबर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं. जैसे 1 के लिए जो सिंबल है वो है I, कैपिटल I. 5 के लिए जो सिंबल है वो है कैपिटल V. सिमिलरली 10 के लिए कैपिटल X, 50 के लिए कैपिटल L, 100 के लिए कैपिटल C, 500 के लिए D एंड 1000 के लिए हम दो अल्फाबेट्स का यूज कर सकते हैं जो कि है M या फिर K. अब इन सारे अल्फाबेट्स के हेल्प से हम कैसे नंबर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं वी लर्न इन द नेक्स्ट प्रोसीजर. अब फॉर्मेशन के लिए 3 रूल्स नेसेसरी होते हैं. पहला है रूल ऑफ रेपिटेशन, दूसरा है रूल ऑफ एडिशन और तीसरा है रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन. अब रूल ऑफ रेपिटेशन जानने से पहले देयर आर 2 थिंग्स टू कीप इन माइंड. पहला है दैट अ सिंबल कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन थ्राइस. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें 10 लिखना है तो हमें पता है दैट 1x इज इक्वल टू 10. अगर हमें 20 लिखना है तो हम 2 टाइम्स x लिखेंगे. अगर हम किसी भी वैल्यू को रिपीट करते उसका वैल्यू उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है. जैसे हमने x को यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा है तो उसका वैल्यू 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया विच इज गिविंग अस 20. अगर हमें सिमिलरली 30 लिखना हुआ तो वी राइट x एंड x, जिसका मतलब वो वैल्यू थ्राइस हो गया विच इज गिविंग अस 30. लेकिन रूल के अकॉर्डिंग अ सिंबल कैन नॉट बी यूज मोर देन थ्राइस. इसका मतलब है अगर हमें 40 लिखना हुआ तो वी कैन नॉट राइट 40 एज x एंड x, क्योंकि एक सिंबल केवल 3 बार ही यूज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं. फोर्थ वाला the next note is that V, L and D cannot be repeated. इसका मतलब है कि अगर मान लो हमें 10 लिखना है तो for 10 we can write it as 5 plus 5, जिसका मतलब है V plus V which is giving us VV. लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो सिंबल है या फिर ये जो सिंबल है एंड ये वाला सिंबल ये कभी रिपीट नहीं होता. For this also we cannot write D and D for 1000. इसके लिए हमारे पास अलग से लेटर्स दिए हुए हैं. Like for 10 we have X and for 1000 we have M or K. Right? This was all for the rule of repetition. जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि there are some रोमन नंबर्स जिसको हमें जानना जरूरी होता है क्योंकि बाकी सारे रोमन नंबर्स के फॉर्मेशन में वो लिस्ट हमारा हेल्प करता है. So this list will be helping us second rule में भी और third rule में भी. For example, अगर हमें addition के लिए follow करना है तो we will take an example of 7. हमें पता है कि 7 को break करने के लिए इस list में से हम केवल 1 और 5 का use कर सकते हैं. तो 5 plus 1 gives us 7. अब इसका रोमन नंबर वैल्यू लिखेंगे हम which is V plus I. तो 7 का रोमन डिजिट क्या होगा? This. V double I. Now for example we will write 64 or 68. Okay? 60 plus 8. पहले हमें इसे ब्रेक करना पड़ेगा, फिर हमें 60 को ब्रेक करना पड़ेगा फर्दर. तो 60 के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं फ्रॉम दिस लिस्ट? 50 एंड 10. तो 50 plus 10 gives us 60. 8 के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? 5 plus 1 plus 1 plus 1. अब इसका रोमन रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम लोग. L होता है 50 के लिए
10 के लिए लिखते हैं हम x, 5 के लिए v एंड 1 के लिए I। अब इन सबको ऐड कर देंगे जो कि हमें 68 का रोमन रिप्रेजेंटेशन देगा। दिस इज द रोमन रिप्रेजेंटेशन ऑफ 68। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड रूल। नेक्स्ट इज रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन। रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, इनसे लेसर वैल्यू यूज करते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल 4। रूल ऑफ एडिशन बताते वक्त मैंने 64 का यूज किया था, लेकिन उसको मैंने 68 में क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि आपको रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन बताना जरूरी था उससे पहले, क्योंकि 4 का वैल्यू आपको उस समय समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता। तो वील अंडरस्टैंड 4 हियर। 4 के लिए हमें 5 और 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 5 माइनस 1। अब जब भी कभी भी हम माइनस करते हैं उस समय जो कम वैल्यू होता है, जो लेसर वैल्यू होता है, उसे हम ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड लिखते हैं, राइट? लाइक इसका न्यूमरेशन होता है 5 और इसका होता है I। तो क्योंकि ये माइनस है तो ग्रेटर वैल्यू के लेफ्ट साइड स्मॉलर वैल्यू लिखा जाएगा। दिस गिव्स अस 4। नाउ फॉर राइटिंग 85, we know that 80 is L plus X plus X plus X, क्योंकि हमें 50 plus 10 plus 10 plus 10 करना था। और 5 के लिए हम नॉर्मली V लिखते हैं, तो दिस गिव्स अस L ट्रिपल X एंड V। ये तो हमने बेसिकली कर लिया क्योंकि इसमें ना एडिशन का जरूरत पड़ा ना सब्ट्रैक्शन का। द बेसिक रूल विच वी आर फॉलोइंग हियर इज द रूल ऑफ रेपिटेशन। अब अगर हमें लिखना है 405, तो 405 कैसे लिखेंगे हम? इसके लिए हम पहले लिखेंगे 400 और प्लस 5, मतलब बेसिकली उसको एक्सपैंड करना है। 400 के लिए इस लिस्ट में से कौन कौन सा नंबर यूज होगा? 500 एंड 100। वी राइट 500 माइनस 100 और 5 के लिए हम नॉर्मल V ही लिखेंगे। अब क्योंकि लार्जर वैल्यू ये है और स्मॉलर वैल्यू के पहले माइनस साइन है, तो स्मॉलर वैल्यू विल कम टू द लेफ्ट ऑफ द लार्जर वैल्यू जब हम लोग रोमन रिप्रेजेंटेशन करेंगे उसका। तो फॉर 500 वी राइट D एंड फॉर 100 वी राइट C। तो फॉर 400 द रोमन रिप्रेजेंटेशन विल बी CD एंड V फॉर 405। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स टू रिमेंबर। पहला है दैट रोमन नंबर्स डू नॉट फॉलो अ प्लेस वैल्यू चार्ट। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें HAV का मतलब है यहाँ पे हिंदू अरेबिक वैल्यूज, तो हिंदू अरेबिक में हमें पता है कि 100 का वैल्यू कैसे लिखते हैं हम? 100, और वो एक प्लेस वैल्यू पैटर्न को फॉलो करता है जो कि है 1s, 10s एंड 100s। लेकिन 100 को रोमन वैल्यू में लिखने के लिए हमें बस एक सिंबल या फिर एक अल्फाबेट का यूज पड़ता है जो कि है C। तो यहाँ पे तो कोई भी प्लेस वैल्यू फॉलो नहीं हुआ, तो इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या कहता है? दैट रोमन नंबर्स डू नॉट फॉलो अ प्लेस वैल्यू चार्ट। Now the second one says that there is no Roman numeral for 0. 0 के लिए कोई भी रोमन वैल्यू नहीं होता है। अगर हमें 10 लिखना है तो उसके लिए हम x लिखेंगे, 20 लिखना है तो x लिखेंगे, 100 भी लिखना है तो उसके लिए हम c लिखेंगे। तो कोई अलग से 0 का वैल्यू नहीं होता है और ये रूल्स पे बेस्ड है। इन एडिशन में हम लोग क्या करते हैं? ग्रेटर वैल्यू जो है वो स्मॉलर वैल्यू के पहले लिखा जाता है। जैसे यहाँ 7 था, 7 के लिए हम 5 और 1 का यूज कर सकते हैं, 5, 1 एंड 1। तो यहाँ पे जो ग्रेटर वैल्यू था वो हमने पहले लिखा है और जो स्मॉलर वैल्यू था उसके बाद लिखा है। ये होता है एडिशन में। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो स्मॉलर वैल्यू है वो ग्रेटर वैल्यू के पहले लिखा जाता है। जैसे कि 4 था और हमें वहां पे 5 और 1 को सब्ट्रैक्ट करना था, तो 5 जो था वो स्मॉलर वैल्यू के बाद आया है। ये सब्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो कर रहा है।